हेलो दोस्तों। तो मैं आज फिर से दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ नीट केमिस्ट्री के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि स्पेसीज दैट शोज डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल इज। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोनेट है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तीसरा हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, चौथा हमारे पास ओजोन दिया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल को डेविएट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास चारों ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, ओजोन हो गया, इनमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है या ज्यादा, ये हमें देखना है। ठीक, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो दैट मींस वो ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो डेविएट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन 8 सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को डेविएट करेगा। ठीक है। तो चलिए हम देख इसको इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब जितने भी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कार्बोनेट हमारे पास सबसे पहला है, तो इसका हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बाद फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे, कितने, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे। ठीक है। तो अब चलिए इस ऑप्शन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इस सेंट्रल एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है कार्बन के पास में। ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि एक जो बॉन्ड होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड ये हो गया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4 हो गए, और 2 4 और 2 6 हो गए, और 6 2 8 हो गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है सेंटर एटम उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये डेविएट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया स्पेसिफिक दैट शोज डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑक्टेट रूल को डेविएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कार्बोनेट जो है, ये कार्बोनेट जो हमारे पास है, ये ऑक्टेट रूल को डेविएट नहीं कर रहा है। ओके। तो चलिए अगले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है H2SO3 दिया गया है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो दे देने हैं। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे, और सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है हो गए, 1 सल्फर भी हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखते हैं सल्फर के पास में, सल्फर जो यहाँ पे सल्फर हमारा क्या है, वो सेंट्रल एटम है। ठीक है। क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के पास में ही हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 6 2 8 हो गए, और 2 और हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए ये 2 दिए हुए हैं, 8 2 10 हो गए। इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो रहे हैं, कि सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये डेविएट कर रहा है ऑक्टेट रूल को। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल को डेविएट करने का मतलब कम या ज्यादा होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब यही हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल को डेविएट कर रहा है, यानी कि ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओके। अब चलिए हम अगला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, और अगला ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है वो है PCl3 दिया गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये फास्फोरस क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, और इन सबको हमें क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देने हैं। जितने हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के पास होगा, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास में होंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो 7 होते हैं क्लोरीन के। ठीक है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अब देख लेते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए हमारे, 2 हो गए, और 2 4 हो गए, 2 6 हो गए,
और दो तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे दिया है 6 2 8 हो गए। इसका मतलब इस फास्फोरस के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के पास में, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल को डेविएट नहीं कर रहा है। चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ओजोन दिया हुआ है, ठीक। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर हम इसका बना करके देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इधर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाना है। इस तरीके से हमने बना दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, इधर हमारे पास के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है हमें। इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बनता है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये सेंट्रल एटम हमारा क्या है? चाहे इस स्ट्रक्चर को हम देखें, चाहे इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, किसी में भी हम काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास में। ये हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके पास में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 2 ये हो गए, 2 4 और 2 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर देख लेते हैं 2 हो गए और 2 4 2 6 2 8 इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को डेविएट नहीं कर रहा है। तो ये अब ऑप्शन में हम आते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।